नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारी बॉडी में होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसके लेवल हाई होने के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव जो हमारी बॉडी में पड़ते हैं, उसके बारे में बात करती हूँ। हम आज इसके बारे में बात करेंगे, तो शुरू करती हूँ। जब भी कभी दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है तो खून के सर्कुलेशन को ये प्रभावित करता है, जिसके कारण ब्लड का बहाव लिमिटेड हो जाता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का रिस्क बढ़ जाता है दोस्तों, और इस ब्लड टेस्ट के कारण इसका डिटेक्ट हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क हो गए। और इससे साइन क्या होते हैं ये रिस्क के? फिजिकल साइन जो होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला साइन होता है इसका सोर हैंड फीट। जो हाथ और पैर होते हैं वो बहुत ही जलनदार हो जाते हैं यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो, क्योंकि आपके पैरों और हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की ब्लड वेसल नैरो सिकुड़ जाती है। और दूसरा है साइन हाई कोलेस्ट्रॉल का फ्रिक्वेंट टिंगलिंग। मतलब कि अत्यधिक आपको टिंगलिंग महसूस होगी, झुंझुनी महसूस होगी अपने दोनों हाथों पैरों में, क्योंकि वहाँ प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वहाँ हाई हो जाता है खून पे। तो इस प्रकार से 2 साइन हो गया। और 3 साइन है लेफ़्ट चेस्ट पेन। आपके लेफ़्ट साइड में जहाँ पर आपका हार्ट होता है वहाँ पर आपको अत्यधिक दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो लिमिटेड प्लग होते हैं बॉडी में, चेस्ट में, वो क्रिएट हो जाता है वहाँ, जिससे कि खून का सर्कुलेशन वहाँ लो पड़ जाता है, जिसके कारण आपके हार्ट को दोस्तों काम ज़्यादा करना पड़ जाता है। और जब उसे काम ज़्यादा करना पड़ जाता है तो वहाँ का ब्लड फ्लो जो होता है वह अत्यधिक तेज़ी से करना पड़ता है। जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उस अनुसार उसको काम करना पड़ता है हार्ट को। तो हमारे सीने में अचानक से अत्यधिक दर्द होता है, धड़कनें हमारी बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम्स हमें दिखाई देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का हमारे चेस्ट में। तो तीसरा साइन हो गया। और चौथा साइन है कि फ्रिक्वेंट हार्ट हेडेक होता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है बढ़ जाता है तो यह हेड में पाए जाने वाले जो ब्लड सर्कुलेशन करती है वेसल्स, उसके आसपास के एरिया में जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि लगातार अत्यधिक सर दर्द की कंडीशन बनी रहती है। और ये इस कंडीशन को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है जो कि खून के बहने को नियंत्रित करती है वो फट भी सकती है, या फिर उसमें दरारें आ जाएगी, या फिर हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमेशा उसको ध्यान देना चाहिए, उसे नॉर्मल बनाए रखना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और हमारी इसमें है फिफ्थ साइन है फटिक मीन्स कि बहुत जल्दी थक जाता है इंसान, बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण। 6 साइन है डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस। दोस्तों रिसर्च और स्टडी से ज्ञात हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के इंक्रीज़ होने से और डिक्रीज़ होने के कारण हमारा मेमोरी लॉस हो जाती है और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये इसके 6 साइन है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। 7 साइन है फैटी डिपॉजिट ऑन आईलिड। आपके जो आईलिड है, आँखों की पलकें हैं, लिड्स हैं, उसमें फैट का डिपॉजिशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि इस डिपॉजिशन जमाव को कहते हैं जेंथेलास्मस कहते हैं। और इस तरह से यदि आपकी आँखों के आजू बाजू
फैट का डिपॉजिट दिखाई दे तो इट मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। ये 7 साइन हो गए। और 8 साइन है लंप इन द बॉडी। आपकी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण फैटी मोल्स बन जाते हैं बॉडी में, जिसे कि लाइपोमास भी कहते हैं। ये लाइपोमास स्किन और मसल्स के बीच में बनते हैं। तो इस कंडीशन को हम लम्प जम जाना कहते हैं बॉडी में। और ये भी इसका संकेत होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है और आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। तो इस तरह से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ जाना और उसके घट जाने से कई बीमारियां हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्राणघातक हो सकती है। और इसके अलावा यह जब क्रॉनिक हो जाती है डिसीज़ तो वो कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो इसलिए दोस्तों हमें अपनी डेली रूटीन को चेंज करने की बहुत आवश्यकता होती है। हम इस समय कम से कम कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करें अपने डेली फूड में और हेल्दी डाइट अपनाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, इस पे ध्यान दें। और साथ ही जो मेडिकेशन, अगर अत्यधिक क्रॉनिक कंडीशन है तो मेडिकेशन क्या स्टार्ट कर लें। तो यह है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके। और दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको होम्योपैथी रेमेडी कोलेस्ट्रॉल के लिए वो बताऊंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। टेक केयर।